जन्म कुंडली में जब भी यश के कारक, सौंदर्य के कारक, भोग विलास के कारक, कामुकता के कारक शुक्र देव केतु के साथ युति बनाएंगे, तो उस जातक की जन्म कुंडली में शुक्र और केतु आपस में इकट्ठे हों, युति में हों, तो उस जातक की बड़ी छोटी आयु से विपरीत लिंगी के प्रति अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। वह जातक अपने जीवन काल में विपरीत लिंगी की तरफ कुछ ज्यादा ही अट्रैक्ट होगा। कारण क्योंकि केतु जब भी शुक्र के साथ युति बनाएंगे या बृहस्पति के साथ युति बनाएंगे तो इनकी पावर को ये कई गुना बढ़ा देते हैं। कम से कम 5 गुना शुक्र की पावर को ये बढ़ा देंगे। बढ़ी हुई पावर से इंसान की या तो शादी जल्दी हो जाए, शुक्र केतु की युति वाले व्यक्ति की शादी अगर जल्दी हो जाए तो स्थिति कुछ संभल जाएगी। अन्यथा शुक्र केतु की युति वाला इंसान बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका काम पढ़ाई में मन कम और विपरीत लिंगी की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। शुक्र केतु की अगर युति आपके जब किसी भी बच्चे की या किसी की है तो वो सबसे पहले तो केतु के उपाय करें। खट्टी मीठी चीजों का दान छोटी कन्याओं को, छोटी बच्चियों को करें। केले का दान भी कर सकते हैं। और गाय को चरी, जो कि पंजाब हरियाणा में चरी के साथ शक्कर, गुड़ की शक्कर मिलाकर वो 27 दिन गाय को खिलाएं, जिससे शुक्र केतु की युति से उनको राहत मिले। और यही युति अगर बृहस्पति के साथ हो जाए, बृहस्पति और केतु जन्म कुंडली के किसी भी भाव में अगर इकट्ठे बैठे हैं तो केतु देव बृहस्पति की पावर को 5 गुना बढ़ा देंगे। गुरु चेला योग इसको बोला गया है राशि ज्योतिष में। तो ऐसे व्यक्ति अपने ज्ञान और बल को दिखाने में ज्यादा रुचि लेंगे, ना कि चीजों को समझने में। बृहस्पति की जब भी केतु से युति होगी, पहली बात ये इंसान बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होने के साथ साथ अहंकारी भी होगा, क्योंकि ज्ञान पे अहंकार केतु देव दे देते हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो अपने सर से 7 बार अपने वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला साल में 3 बार या 4 बार जल प्रवाह करे, या मंदिर में काला सफेद कंबल हर 4 महीने में 3 महीने में 1 बार रख कर आए। इससे बृहस्पति और केतु की जो युति है उसकी जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं या नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज होगी और अच्छे सुफलों की प्राप्ति होगी। जन्म कुंडली में जब भी राहु देव पंचम भाव में होंगे, 5th हाउस में, जो ज्ञान का घर है, जो उच्च शिक्षा का घर है, जो बच्चों का घर है, तो ऐसे में वह जातक के बच्चों के प्रति या बच्चों से आने वाली दिक्कतों को बढ़ा देंगे। सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि पंचम हाउस केतु वाले को अपनी औलाद का सुख नहीं मिलेगा, जनता से सुख में भी कमी आएगी। पंचम जिस इंसान का राहु हो वह इंसान अपने बच्चों से बेइज्जत होता रहेगा बार बार। छठे घर में अगर राहु देव विराजमान हो, जब भी राहु देव छठे घर में आएंगे तो छठे की ये कारक माने गए हैं। तो ऐसे में ये आपके रोग, रिपु और ऋण का घर छठा घर माना गया। हालांकि इसके कारक राहु देव ही हैं। इस घर में इस भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे, आपको नाजायज खर्चे, नाजायज उलझा देंगे, ऐसे रोगों में उलझा देंगे जो रोग आपको है नहीं, लेकिन आप उनके प्रति भ्रमित रहेंगे। आप हर इंसान के प्रति भ्रमित रहेंगे कि ये हमारा शत्रु है, वो आपका शत्रु हो ना हो। यानी राहु देव जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठेंगे उसके प्रति आपको असमंजस की स्थिति में डाल देंगे, भ्रम की स्थिति में डाल देंगे, भ्रमित करेंगे। 7th भाव में जिस इंसान का राहु, 7th भाव रोजमर्रा की जो आपकी कमाई है, डेली इनकम, पार्टनरशिप का भाव, दाम्पत्य जीवन हम 7th भाव से देखते हैं। 7th हाउस में जब भी राहु आएंगे तो आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, आपकी डेली इनकम को डिस्टर्ब करेंगे। यहाँ पर बैठे राहु की दृष्टि लगन पर भी होगी, आपकी मैरिज को भी ये डिले कर सकते हैं, क्योंकि ये भ्रमित करते हैं। 7th हाउस विवाह का घर भी है। अगर राहु यहाँ पर बैठे होंगे तो आप विवाह के प्रति जो आपकी देरी है उसको करेंगे, उसको भ्रमित भी कर देंगे, ये होगी या नहीं होगी, लेट तो होगी, और उसके बाद भी एक स्थिति बनी रहेगी कि शादी कितनी देर चल पाएगी। 7th राहु के लिए आप उपाय के तौर पे 7 नारियल सर से उल्टा 7 बार घुमाकर जल प्रवाह कर सकते हैं। राहु अष्टम भाव में, राहु देव अष्टम भाव में विराजमान होंगे, ये अष्टम के भी कारक माने गए हैं। यहाँ पर आपको आपके व्यक्तित्व को ये रहस्यमय कर देंगे। लोगों के प्रति आपकी जो जिज्ञासा है, जो लोग जो आपको जानना चाहेंगे वो आपको रहस्यमय तरीके से देखेंगे। आपकी जो गुण विद्याएं हैं उनको जानने में, तंत्र विद्या को जानने में ये सहायक होंगे, लेकिन साथ के साथ भ्रम की स्थिति भी पैदा करेंगे। 9वें भाव में अगर राहु देव विराजमान हो, 9वां भाव ज्ञान का घर, पिता का घर, भाग्य भाव, 9वां भाव भाग्य भाव। भाग्य भाव में जब भी राहु देव विराजमान होंगे तो ये भाग्य के प्रति, पिता के प्रति आपके भ्रम की स्थिति पैदा कर देंगे। जब भी राहु देव भाग्य भाव में, 9वें भाव में विराजमान हो तो ऐसे जातकों के बारे में लाल किताब में लिखा गया है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने घर का मुखिया ना बने, क्योंकि वो खुद ही भ्रम की स्थिति में होगा तो घर को लीड या घर को चलाएगा कैसे। तो ऐसे जिन लोगों के भी राहु देव 9वें भाव में विराजमान है उनको चाहिए कि अपने माता पिता घर का मुखिया बनाए, अगर माता पिता नहीं है तो पत्नी घर का मुखिया बने। 10वां भाव कार्य क्षेत्र, कर्म स्थान, कर्म स्थान 10वें स्थान में जब भी राहु देव आएंगे, शनिदेव का पक्का स्थान है, पक्का घर, राहु देव 10वें भाव में स्थित होंगे तो कर्म के प्रति, काम के प्रति
आपको भ्रमित करेंगे। हालांकि राहु देव के बारे में 10वें घर में बोला गया है कि राहु 10वें दुनिया बस, लेकिन इसके विपरीत अगर राहु यहाँ पर खराब फल देंगे तो आपको कर्म क्षेत्र में बाधित करेंगे और भ्रमित भी करेंगे। आप बार बार अपने काम बदलेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है या इससे फायदा होगा या नहीं होगा। 10वें राहु वाले इंसान राजनीति में बहुत ज्यादा सक्सीड करते हैं, लेकिन फिर भी वहां भी भ्रम की स्थिति अवश्य रहेगी, क्योंकि राहु जिस घर में बैठेंगे उस घर को भ्रमित जरूर करेंगे। 11वां भाव आय भाव, जिसको इनकम हाउस बोला जाता है, इस घर में जब राहु देव बैठेंगे तो आप, ये बृहस्पति का पक्का घर है, शनि का पक्का घर है, तो आपको ज्ञान के प्रति, दादा के प्रति भ्रमित कर देंगे। ऐसे व्यक्तियों की दादा की उम्र कम होती है, क्योंकि राहु देव जब 11वें घर में बैठेंगे तो बृहस्पति को पूरी तरह खत्म कर देंगे। लाल किताब में तो यहाँ तक बोला गया है कि जिस इंसान का राहु 11वें हो उसका बृहस्पति ना के बराबर हो, मतलब टोटली खत्म कर देंगे, भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। 11वें भाव में बैठे हुए व्यक्ति, अगर राहु बैठा है किसी व्यक्ति का, तो उस व्यक्ति की आय अनसर्टन होगी, भ्रमित होगी। एक महीने कम कमाएगा, अगले महीने बिल्कुल नहीं कमाएगा, हो सकता है उससे अगले महीने ज्यादा कमा ले, और फिर ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब अनसर्टन इनकम देंगे, भ्रमित रखेंगे, परमानेंट इनकम नहीं होगी। आप चेक कर सकते हैं जिनका भी लाभ भाव में राहु है उनकी परमानेंट इनकम कभी नहीं होगी। 12वें घर में राहु, 12वां भाव, विदेश यात्रा, हॉस्पिटल का खर्चा, ये 12वें भाव से हम देखते हैं। ये भी बृहस्पति का पक्का घर है। जब भी राहु देव 12वें भाव में स्थित होंगे तो ऐसे व्यक्ति का रुझान नशों की तरफ जाएगा, परिवार की परंपराओं से अलग होकर वो व्यक्ति चलेगा, भ्रमित भी रहेगा। भ्रमित कैसे करेंगे? हॉस्पिटल के खर्चे यहाँ पर एक्टिव करेंगे, आपको अननेसेसरी हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएंगे, आपको भ्रमित करेंगे कि आपको ये बीमारी हो गई है, लेकिन वो बीमारी होती नहीं। आपको अपनी सेहत के प्रति ये भ्रमित रखेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि आपको यहाँ रहना चाहिए या विदेश में जाना चाहिए। ऐसी चर्चाओं में जो लोग अपनी जीवन निकाल देते हैं, जिनको यही पता नहीं चलता कि उन्होंने यहाँ सेटल होना या विदेश में सेटल होना, विदेश के जाने के लिए जो लोग तैयारी करते रहते हैं, जा नहीं पाते, उन सभी का नेगेटिव राहु 12वें घर से संबंधित होता है। तो राहु 1 से लेकर 12 घर जब भी बैठेंगे उस घर के प्रति भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। राहु इल्यूजन है, राहु भ्रम फैलाने वाले हैं। एक नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी तो बाद की बात है, लेकिन भ्रम की स्थिति ये पैदा जरूर करेंगे। भ्रमित राहु को शांत करने के लिए या शुभ फलों की प्राप्ति के लिए हर इंसान को चाहिए, जिनको लगता है कि वो भ्रम में रहते हैं, ताला लगाने के बाद 2 बार चेक करना कि ताला लगा है या नहीं लगा है, चाहे वो कार का हो, आपके मोटरसाइकिल का हो या घर का हो। ये भी राहु खराब की निशानी है। भ्रम को दूर करने के लिए, राहु को दूर करने के लिए आपको सभी को एक जनरल उपाय, सभी लोग पानी में कच्चा दूध मिलाकर नहाना शुरू करें, और मंगलवार और वीरवार को छोड़कर बाकी सभी दिन अपनी सुविधा के अनुसार आपके घर के पास जो मंदिर है वहां जाकर पंडित जी को बोलें कि हमारा मोर पंख से झाड़ा लगा दें। अगर हो सकता है आप एक मोर पंख अपने पास भी रख सकते हैं, इससे भी राहु की नेगेटिविटी कम होगी। आप अपने बेड साइड पर सिर की तरफ मोर पंख की एक छड़ी बनाकर भी रख सकते हैं, इससे भी राहु की नेगेटिविटी कम होगी। राहु को प्रसन्न करने के लिए आप राहु देव के बीज मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं, या किसी विद्वान पंडित से अपने लिए राहु यज्ञ भी करवा सकते। राहु एक ऐसी एनर्जी है जो जब देने पर आए तो छप्पर फाड़ के दे, और जब लेने पर आए तो ये आपको कंगाल झोपड़ी से भी, अगर राजाओं को रंक बनाने का काम राहु देव करते हैं, क्योंकि स्थिति को भ्रमित करेंगे, आपके मन और आपके तन और आपके दिमाग की ऊर्जा को ये खराब करेंगे, डिसीजंस आपसे गलत करवाएंगे, निर्णय गलत होंगे, इंसान गलत जगह फंसेगा और बर्बाद होगा। राहु को ठीक करने के लिए अगर कुछ और रेमेडीज जो आप जनरल तौर पे कर सकते हैं, नाक छेदन, बुद्ध को ठीक करने से भी राहु ठीक होती है। बुद्ध के उपाय साथ में करें, कन्याओं की सेवा करें, पन्ना धारण करें। पन्ना एक ऐसा रत्न है जिसको तकरीबन सभी लोगों को पन्ना सूट करता है। अच्छी क्वालिटी का पन्ना आप लें, पन्ना धारण करें, क्योंकि बुद्ध स्ट्रांग होगा, बुद्धि अगर आपकी काम करेगी तो इल्यूजन कम होंगे। छोटे बच्चियों की सेवा करें, कन्या पूजन करें, कन्या पूजन पर छोटी बच्चियों को गिफ्ट दें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माँ भगवती की शरण में जाएं, और अपनी कुल देवी साल में 2 बार 6 महीनों बाद, हर 6 माह बाद जो नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में अपनी कुल देवी जरूर जाएं। इससे भी आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा और राहु की नेगेटिव एनर्जी आपसे दूर होगी। नमस्कार।